अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फरी जाहिद। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी और झटपट से बनने वाली रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो जी आज हम बनाएंगे चिकन स्टीम रोस्ट। इसे हम घर के मसालों से ही तैयार करेंगे, बाहर का मसाला हम इसमें कोई भी ऐड नहीं करेंगे। खाने में ये इतना टेस्टी होगा कि आप जिसे भी खिलाएंगे वो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। सो फ्रेंड्स, इसे आप घर के लिए या दावतों के लिए या फिर किसी भी पार्टी के लिए बनाकर सर्व कर सकते हैं। खाने में ये बहुत जूसी और टेंडर होगा और बनाने में इसको बहुत कम टाइम लगता है। बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी कि अक्सर ऐसा होता है कि हम जब चिकन मैरिनेट करते हैं तो हमने जो उसके ऊपर मसाला लगाया होता है वो उतर जाता है। वो किस तरह से उतरता है मैं आपको आगे जाकर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी सबसे पहले यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है। यहाँ पर मैंने 3 थाई के पीस ले लिए हैं और 1 पीस मैंने चेस्ट का ले लिया है। तो जी अगर इसके वेट की बात की जाए तो तकरीबन ये 1.5 kg से थोड़ा सा ऊपर है। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने किस तरह से कट लगाया है। नाइफ की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से डीप कट लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज की जो टिप्स है वो ये है कि आपने चिकन को अच्छे तरीके से वॉश करके उसको किचन टॉवल के साथ आपने अच्छे तरीके से उसको ड्राई कर लेना है। जब आपका चिकन ड्राई हो जाएगा तो इंशाल्लाह जब आप इसको मैरिनेट करेंगे तो मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। और आपने बाहर से कट बिल्कुल भी नहीं लगाने, क्योंकि जब हम इसको वॉश करेंगे तो इसमें पानी जो है सारा जज़ब हो जाता है। तो जब हम इसको मैरिनेट करेंगे तो हमारा जो मसाला है वो ऊपर ठहरता नहीं। तो जी बस आपने जब भी चिकन स्टीम बनाना है सबसे पहले आपने थाई के पीस लेने हैं, फिर उसको वॉश करना है, फिर टॉवल से अच्छे तरीके से उसको ड्राई करके किचन टॉवल से, और फिर लास्ट पर आपने उसके ऊपर इस तरह से डीप कट लगा लेने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे के सारे कट लगा कर रेडी कर लिए हैं। अब हमें चाहिए होगा 1 बोल। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 प्याली के करीब दही। दही के साथ हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। बाहर वाले मसाले मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने। तो इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, और 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हम इसमें येलो फूड कलर ऐड करेंगे, और 1/2 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, और साथ ही साथ हम इसमें 4 टेबल स्पून विनीगर और 4 टेबल स्पून हम इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं 1/4 टीस्पून के करीब रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा। 1 टेबल स्पून चाट मसाला, साथ ही साथ हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। 3 अदद मैंने बड़े साइज के लेमन लेकर उनका मैंने जूस निकाल लिया था। तो जी अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि हमने जो इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं वो बिल्कुल मिक्स हो जाए। तो जी माशाल्लाह से मिक्स करने के बाद इसका कलर देखें, माशाल्लाह से इतना खूबसूरत और इतना टेस्टी लग रहा है कि जब ये चिकन पर मैरिनेट होगा तो हमारा चिकन का कलर भी बहुत खूबसूरत आएगा और टेस्टी भी बहुत होगा। तो जी अब हम अपना मसाला जो है सारा चिकन पर अप्लाई कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मैरिनेट करेंगे। अपने हाथों की मदद से हमने इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करना है ताकि हमने जिस जगह कट लगाया है वो कट के अंदर हमने इस तरह से भर भर कर अपना जो मसाला है वो इस तरह से इसको बस मैरिनेट कर लेना है ताकि ये अंदर तक जो है टेस्टी बने और जूसी बने। तो सो फ्रेंड्स, यकीन जाने ये खाने में इतना टेस्टी बनेगा कि मैं 100% श्योर करके कह सकती हूँ अगर आप इसको एक दफ़ा बना लेंगे तो यकीन जाने इसको आप सर्दी में बार बार बनाकर सर्दी को एंजॉय करेंगे। यकीन जाने आप फिश खाना भूल जाएंगे। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी है। इसे आप बनाकर फ्रिज में रख लें। 1-2 दिन बाद अगर आप इसको स्टीम करेंगे या फ्राई करेंगे तो और ज़्यादा इसका जो है टेस्ट निकल आएगा। तो जी माशाल्लाह से इसको मैंने अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसको किसी भी बाउल में निकाल के डे नाइट के लिए हम इसे फ्रिज में छोड़ देंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास टाइम बहुत कम हो, अचानक से गेस्ट आ जाएं, लेकिन फिर भी आपने इसको 6 से 8 घंटे मैरिनेट करना है, क्योंकि अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करेंगे तो हमारा जो स्टीम है उसका जो मसाला हमने इसके ऊपर मैरिनेट किया है वो अच्छे तरीके से इसके साथ चिपकेगा नहीं, यानी कि वो उतरना शुरू हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, 1 दिन के बाद मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है और माशाल्लाह से फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं
इसका जो मसाला हमने इसके ऊपर अप्लाई किया था वो कितने अच्छे तरीके से इसके ऊपर देखिए जज़ब हो चुका है। और माशाल्लाह से इसमें जो हमने दही ऐड किया था वो दही का सारा पानी नीचे बाउल में आ चुका है। तो जी बस अब हम इसको स्टीम करेंगे। बहुत ही इजी और शॉर्ट रेसिपी है, आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे प्यारा से कमेंट्स करके बताना है कि आपकी चिकन स्टीम किस तरह की बनी। तो जी सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ले ली है। आप नॉन स्टिक या सिल्वर की यूज़ कीजिएगा, स्टील की जो कढ़ाई है वो बिल्कुल भी ना यूज़ कीजिएगा। तो जी सारे के सारे हमने पीसेस जो है इस तरह से बस रख देने हैं आराम से। सो फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पर जो थोड़ा सा मसाला इसके ऊपर से उतरा था यानी कि जो बचा था वो भी हम इसके ऊपर ही ऐड कर देंगे। तो जी बस अब हम इसको स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए यहाँ पर मैंने ये 2 स्टिक्स ले ली हैं और इसको मैंने अच्छे तरीके से बंद कर दिया है ताकि इसकी स्टीम बाहर ना आए। तो जी बस मीडियम टू स्लो फ्लेम पर हम इसको इतना पकाएंगे कि इसके अंदर से जो पानी निकलेगा वो अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए। तो जी अभी हम इसको चेक करेंगे। अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है लेकिन माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी सी इसकी खुशबू आ रही है। तो बस अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सारी तरफ से गल जाए। सो फ्रेंड्स अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका चिकन स्टीम रोस्ट भी ऐसा ही बनेगा। तो जी थोड़ी देर के लिए हम इसे और कुक करेंगे ताकि इसमें से जो पानी निकला है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बन रही है खिचड़ी। तो जी था मेरा थोड़ा सा पेट ख़राब तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी अपने लिए भी मेहनत की जाए। सबके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ बट मैंने स्पेशल कभी अपने लिए कभी कोई चीज़ नहीं बनाई। तो आज बहुत ज़्यादा मेरा दिल कर रहा था तो मैंने सोचा कि चलो मेरा पेट भी नहीं सही तो मैंने फिर खिचड़ी बना ली। खिचड़ी हम दम पर लगा देंगे और अब हम अपना जो हमने स्टीम रखा हुआ था उसे हम चेक करेंगे। तो माशाल्लाह से फ्रेंड्स पानी जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। चिकन भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। सो फ्रेंड्स इसको आप मैरिनेट करके 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। यानी कि अगर आपके घर कोई गेस्ट आने हो तो आप फ्रिज से निकालें और झटपट से आप स्टीम जो है रेडी कर लें। तो जी सारा पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है। बस अब हम इसको किसी भी डिश में निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स आप चाहें तो इसको इसी तरह भी सर्व कर सकते हैं बट मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद क्रिस्पी और ख़ूबसूरत बनाने के लिए बस इसको हल्का सा मैं कलर दूंगी। यानी कि हमने इसको फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ हमने इसको कलर देना है। माशाल्लाह से ये इतना सॉफ्ट और इतना जूसी है कि यहाँ पर आप देखें इसका कलर चेक करें और माशाल्लाह से ये देखें फ्रेंड्स। तो जी अब हम इसको थोड़ा सा क्रिस्पी और थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए बस हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है। आपने भी नॉन स्टिक पैन ही यूज़ करना है। तो जी यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड किया था और इसको मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया। तो जी बस हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए बस मीडियम टू स्लो फ्लेम पर बस इसको छोड़ देंगे ताकि इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो जी अब हम इसको चेक करेंगे। माशाल्लाह से फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत से इसके ऊपर कलर आ चुका है। इसकी हम साइड चेंज करके दूसरी तरफ से भी हम इसको इसी तरह से पका लेंगे। जो हमने सारे के सारे रेडी किए हैं वो बस हम इसी तरह से सारे के सारे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद फिर हम इसे डिश आउट करेंगे और देखते हैं ये डिश आउट करने के बाद कैसे लगेंगे। सो फ्रेंड्स अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट ऑफ ऑल हैं तो मेरे चैनल को वाले सब्सक्राइब ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और अगर आप बेकिंग के लवर हैं तो मेरे चैनल को विजिट करें। बेकिंग के मुतालिक आपको बहुत सारी रेसिपीज़ देखने को मिलेगी। तो जी माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और यम्मी सा झटपट से बनकर हमारा चिकन तंदूरी स्टीम रोस्ट बिल्कुल रेडी है। तो इसके ऊपर हम हल्का सा लेमन का जूस ऐड करेंगे ताकि ये और ज़्यादा मज़ीद टेस्टी हो जाए और साथ ही साथ हम इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर देंगे ताकि जो भी इसको खाए वो बस अपनी उंगलियां भी खा जाए। तो माशाल्लाह से आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो सोचें ये खाने में कितना खूबसूरत होगा। तो आपने जब भी चिकन स्टीम रोस्ट रेडी
रेडी करना है तो आपने उसको घर के मसाले से ही रेडी करना है। जब हम बाहर का मसाला इसमें ऐड कर देते हैं तो वो बस सिर्फ बाहर का जो मसाला होता है चिकन टिक्का या मलाई टिक्का, सिर्फ उसी की ही खुशबू आती है। ये देखें फ्रेंड्स, इतना जूसी और इतना टेंडर ये बनकर रेडी हो चुका है कि यकीन जाने अगर आपने एक दफ़ा बना लिया तो बार बार आप इसे बनाएंगे। तो रेसिपी आपने बिल्कुल भी नहीं भूलनी, स्टेप बाय स्टेप आपने रेसिपी को फॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपका चिकन स्टीम रोस्ट भी ऐसा ही रेडी होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसको खुबानी की चटनी के साथ सर्व करेंगे तो यकीन जाने सर्दी इंजॉय इतनी होगी कि आप कहेंगे कि वाकई ही मज़ा आ गया। तो जी ये भी मैंने घर पर ही रेडी की हुई है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा खाई जाती है। जैसे स्टीम रोस्ट, कबाब या फिश के साथ मैं इसको घर पर ही बनाकर स्टोर कर लेती हूँ। जी साथ ही हम अपनी खिचड़ी भी देखेंगे जिसको हमने दम लगाया था, वो ना हो कहीं ये ज़्यादा ही दम ना हो जाए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत सी हमारी खिचड़ी भी बनकर रेडी हो चुकी है। तो बट मैं तो चिकन खा नहीं पाऊंगी, तो मैंने सोचा क्यों ना कि थोड़ा सा मैं अपने लिए भी मेहनत कर लूँ। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है, और अगर आप कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो जी आज की वीडियो यही तक की थी, मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।